Good morning, all of you. We are going to study the lesson number 2, The Sound of Music, second part. The name of this second part is The Sahnai of the Bismillah Khan. यानी जो बिस्मिल्लाह खान हैं थे बेचारे, गुजर गए कुछ दिन पहले, तो वो भी सहनाई के बादशाह थे, यानी सबसे अच्छी सहनाई बजाते थे वो. तो बिफोर यू रीड, अब हम पढ़ते हैं कुछ म्यूजिशियंस के बारे में. कुछ यहाँ पिक्चर्स दी हुई हैं. डू यू नो दीज पीपल्स, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले, यानी वो कौन कौन से वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं वाद्य यंत्र, बजाने के जो यंत्र होते हैं, कौन कौन से बजा रहे हैं. तो इसमें कुछ पिक्चर्स हैं दी हुई हैं. तो उसके बाद है थिंक ऑफ द शहनाई, यानी शहनाई के बारे में सोचो. एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन, यानी और प्रोबेबली बोलते हैं संभवतः. तो यानी तुम एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन, यानी तुम कोई चीज वास्तव में काल्पनिक यानी कल्पना करोगे. इज ए वेडिंग और ए सिमिलर ओकेजन ऑफ फंक्शन, यानी तुम्हें ऐसा अंदाजा लगेगा, यानी तुम्हें महसूस होगा कि जो शहनाई होती है वो या तो वेडिंग पे यानी शादी समारोह में बजाई जाती है, या फिर सिमिलर ओकेजन और फंक्शन यानी इसी तरह के कोई मौकों पर या किसी भी प्रोग्राम में बजाई जाती है. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी यू उस्ताद, प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, यानी द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद, यानी और संभवतः जब शहनाई की बात आती है तो हम जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है उसकी उसकी तस्वीर हमारी आंखों में या हमारे मन में आ जाती है. द शहनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, यानी जो ये इंस्ट्रूमेंट है उसको वो बहुत ही अच्छी तरह से, यानी उसमें महारत हासिल थी उनको बजाने में. तो एम्परर औरंगजेब, एम्परर बोलते हैं सम्राट, औरंगजेब बैंड कहते हैं पाबंदी लगाना. द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पूंगी, यानी पहले इसको पूंगी के नाम से जाना जाता था. उसको औरंगजेब ने, जो बादशाह था, उसने उसको बैन कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया. इन द रॉयल रेजिडेंस जो होता है हमारा जैसे शाही यानी महल में. फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, श्रिल बोलते हैं तीखी यानी तेज, अनप्लीजेंट यानी जो अच्छी ना लगे, साउंड आवाज, यानी उसकी अच्छी और यानी वो एकदम बेसुरी सी जो आवाज थी, तेज थी, वो अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए जो औरंगजेब ने उसको बैन कर दिया. पूंगी बिकेम द जेनेरिक नेम ऑफ रीडिड नॉइस मेकर्स, यानी जो पूंगी थी वो बन गई, जब उस पर पाबंदी लगा दी गई थी तो बिकेम बन गई द जेनेरिक नेम ऑफ रीडिंग नॉइस मेकर्स. नॉइस मेकर्स बोलते हैं आवाज उत्पन्न करने वाले, यानी खामखा ऐसी आवाज जो अच्छी ना लगे, यानी वो कहते हैं ना बदनाम हो गई, यानी वो बुरी. जब उस पर बैन लगा दिया तो सब लोग उससे घृणा करने लगे, नफरत करने लगे. फ्यू हैड थॉट, यानी कुछ ने सोचा, दैट इट वुड वन डे बी रिसीव्ड, यानी कहते हैं कि शुरुआत में जो चीज आती है उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, परंतु बाद में धीरे धीरे जब वो माहौल में ढल जाती है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है. ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, यानी ए बार्बर बोलते हैं नाई को, ऑफ ए फैमिली एक परिवार का, यानी नाई का जो परिवार था वो ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, प्रोफेशनल बोलते हैं पारंपरिक, यानी उसका जो खानदानी काम था वो म्यूजिशियंस का था, यानी वो संगीतज्ञ था. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टनल क्वालिटी ऑफ द पूंगी. तो वो जो म्यूजिशियंस था उसने कहा कि मैं इसमें बदलाव कर और इसको पैलेस में, रॉयल पैलेस में बजाने के लिए इसकी इजाजत लेके रहूंगा. क्वालिटी ऑफ पूंगी की जो क्वालिटी थी यानी उसकी गुणवत्ता थी, उसको सुधार कर उसको फिर प्रस्तुत करूंगा. ही चोज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम, यानी उसने एक पाइप को चुना जो नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से, होलो कहते हैं खोखला, स्टेम यानी वो जो तना था या वो छड़ी थी जो ली थी वो एकदम खोखली थी. दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, यानी जो उससे बड़ी थी और थोड़ी चौड़ी थी. देन द पूंगी के अपेक्षा. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, यानी वो जो पाइप लिया था उसके
ऊपर उसने 7 छेद किए। When he played on it, जब उसने उसको बजाया। Closing and opening some of these holes, यानी जैसे हम बांसुरी बजाते हैं तो किसी उसमें 7 छेद होते हैं ऊपर, किसी को एक बार बंद किया जाता है फिर खोला जाता है, बंद किया जाता है खोला जाता है, यानी किसी भी धुन को बजाने के लिए। सॉफ्ट एंड द मेलोडियस साउंड वर, यानी सॉफ्ट बोलते हैं एकदम अच्छी, और मेलोडियस यानी जो एकदम कानों को अच्छी लगे, या मेलोडियस बोलते हैं एकदम बढ़िया वाली, यानी मन को लुभाने वाली। मेलोडियस वॉइस प्रोड्यूस्ड, यानी उसमें आवाज निकलती है एकदम अच्छी और मन को बढ़िया लगने वाली, मन को शांति पहुंचाने वाली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, यानी ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, यानी उसने उस यंत्र को, रॉयल्टी यानी शाही सभा में उसको बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और जो भी वहां पर था सभा में वो सब इम्प्रेस बोलते हैं प्रभावित होना, यानी उसको सबको अच्छी लगी। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, यानी ये जो यंत्र था ये पुंगी से काफी अलग था। एंड टू बी गिवन ए न्यू नेम, और उसको एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि कहानी बताती है। सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर, शाह बोलते हैं जैसे बादशाह या राजा या सम्राट, यानी जैसे इसको नाम को, इसका नाम जैसे पड़ा है, यानी इसको नाम जो दिया गया। सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड, जब उसको पहली बार बजाया गया था। इन द शाह चैम्बर, शाह के चैम्बर में यानी राजा के दरबार में। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, और एक ये नाई के द्वारा बजाई गई थी। नाई कहते हैं बारबर को। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ा। जैसे इसमें दिखाई गई ये पिक्चर, ये एकदम ये शहनाई है और ये है पूंगी, जिसमें जो पिक्चर दिखाई जैसे जो सपेरे बजाते हैं पूंगी, बीन को। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड, यानी जो साउंड थी, आवाज थी शहनाई की, वो बिगेन टू कंसिडर, यानी उसको मान लिया गया, उसको अपना लिया गया। अस्पीशियस बोलते हैं एकदम अच्छा मानने जाने वाले, यानी जैसे बोलते हैं यानी शुभ मानने वाले। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और यही कारण है कि ये आज तक अभी तक मंदिरों में भी बजाई जाती थी उस वक्त तक। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इंडिविजुअल बोलते हैं विदाउट विच ए पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, यानी कि ऐसा काम या ऐसा यंत्र जिसके द्वारा कोई भी दूसरी चीज कंप्लीट ना हो। यानी ये एक ऐसा यंत्र बन गया था उस वक्त कि ये जो भी नॉर्थ इंडियन यानी उत्तर भारत में जितनी भी वेडिंग्स होती थी पास्ट में या पीछे जमाने में, उसमें सब में ये शहनाई कंपलसरी कर दी गई थी, यानी उसमें हर कोई यही बजवाता था। इन द पास्ट अगर हम पीछे की बात करें, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal court. The Sahnai was part of the Naubat or the traditional ensemble of 9 instruments. यानी बोलते हैं जो 9 यंत्र होते हैं म्यूजिशियन के, म्यूजिक के, संगीत के, उनमें इसको शामिल किया गया था। फाउंड एट रॉयल कोर्ट, यानी शाही दरबार में, जैसे 9 रत्न होते हैं उनमें संगीत के, उनमें इसको शामिल किया गया था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, यानी अभी तक इसको सिर्फ वेडिंग्स में यानी शादियों में और मंदिरों में ही बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, यानी द क्रेडिट बोलते हैं श्रेय, फॉर ब्रिंगिंग लाने का, यानी इस यंत्र को हमारे बीच लाने का या फिर किसी भी प्रोग्राम में लाने के लिए जो शुरुआत की थी वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, यानी जो शहनाई किंग है। एज ए 5 ईयर ओल्ड, यानी जब अब उस बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताते हैं कि उसकी जो हिस्ट्री थी वो कैसी थी, यानी उसको
उसने किस तरह से शुरुआत की थी। 5 year old यानी लगभग 5 साल का एक लड़का बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा, यानी जो बिस्मिल्लाह खान था वो गिल्ली डंडा खेलता था। नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के पास, इन द एंसेंट स्टेट ऑफ दुमरान, यानी दुमरान एक जगह का नाम है, वहां पुराने पॉन्ड इन द एंसेंट स्टेट यानी पुराने एगो जगह ऑफ दुमरान, दुमरान इन बिहार, बिहार में है ये जगह कोई, और वहां पर वो गिल्ली डंडा खेलता था। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, यानी वो रेगुलर बोलते हैं लगातार, यानी वो जाता था गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी कथा, यानी है सॉरी ये चैता। तो वो हमेशा रेगुलर जाता था बिहारी जी के मंदिर में गाने के लिए द भोजपुरी चैता, यानी भोजपुरी में कोई सब वो भजन होगा। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू, यानी जब जैसे इनाम के तौर पर जब प्रोग्राम खत्म होता है तो उसको इनाम के तौर पर लड्डू दिया जाता था। वेटिंग वेइंग बोलते हैं, यानी उसका जो वजन होता था वो 1.25 kg, यानी लगभग 1.25 किलो का। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, यानी वहां का जो लोकल महाराज था छोटा, उसके द्वारा वो इनाम दिया जाता था उस गाने वाले को। दिस हैपेंड 80 years ago, यानी ये जो घटना है ये लगभग 80 साल पहले की है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, यानी इस काम को या जो वो अपना इनाम कमाता था वो बात हो गई 80 साल पहले की। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न, और उस छोटे से लड़के ने बहुत ज्यादा सफर किया। ट्रेवल्ड फॉर बोलते हैं बहुत ज्यादा सफर, लगभग 80 साल का सफर। टू अर्न कमाने के लिए द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी जो सबसे बड़ा जनता का अवार्ड होता है, यानी किसी को दिया जाता है भारत में, इन इंडिया भारत में, द भारत रत्न, यानी भारत रत्न जो अवार्ड होता है वो उसको दिया गया था। तो अगले पैराग्राफ में उसके बारे में बताते हैं। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, यानी जो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था लगभग 21 मार्च 1916 को। बिस्मिल्लाह खां बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली, वेल नोन बोलते हैं अच्छी खासी, यानी उनकी जो स्थिति थी वो काफी बढ़िया थी। ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, यानी बिहार में म्यूजिशियंस यानी संगीतज्ञों का परिवार था, जैसे खानदानी जो संगीतज्ञ होते हैं उनके परिवार में वो जन्मा था। हिज ग्रैंड फादर, यानी उसका जो दादाजी था, रसूल बख्श खान, यानी उसका दादा का नाम क्या था, रसूल बख्श खान, वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट, यानी भोजपुरी का जो किंग था उसके जो दरबार था उसमें वो शहनाई बजाता था। हिज फादर, यानी उसका जो पिताजी था, पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एसेक्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, और उसके जो एसेक्टर्स बोलते हैं उसके खानदान के जो आदमी थे, पूर्वज थे, वो भी अच्छे शहनाई प्लेयर थे, यानी वो अच्छी तरह से शहनाई बजाते थे और कहीं ना कहीं वो किसी राजा के दरबार में उसको प्रस्तुत करते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, यानी जो छोटा लड़का था इसने संगीत को अपने जीवन में पहले शुरुआत में ही उतार लिया था, यानी उसने ठान लिया था कि मुझे संगीतज्ञ बनना है। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, यानी एट द एज ऑफ 3, जब वो लगभग 3 साल का था तो उसकी जो माँ थी वो उसको उसके मामा के घर पर ले गई। कहाँ पर, इन बनारस, नाउ वाराणसी, यानी अब वो वाराणसी है उसका नाम। बिस्मिल्लाह वाज फासिनेटेड वाचिंग हिज अंकल, फासिनेटेड बोलते हैं उत्सुकतावश, यानी किसी वो उस तरफ खिंचता चला जाता था। वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस, यानी जब वो उसका अंकल प्रैक्टिस करता था तो उसको देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित होता था। द शहनाई, यानी वो शहनाई बजाता था, यानी जब उसका अंकल, उसका जो मामा था वो शहनाई बजाता था तो बिस्मिल्लाह खान उसको बहुत ही ज्यादा गौर से देखता था, वो उसको आकर्षित करता था। सून बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड अकम्पनाइंग हिज अंकल, यानी अब जल्दी ही जो बिस्मिल्लाह खान था उसने अपने अंकल के साथ रहना शुरू कर दिया। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, यानी विष्णु टेम्पल जो बनारस था वहां पर
वहाँ वेयर बक्स वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, यानी जो ये शहनाई जो वादक था ये वहाँ पर शहनाई बजाता था। कौन? यानी बिस्मिल्लाह खां का जो मामा था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह खां वुड सिट कैपिटेटिव फॉर आवर्स ऑन एंड, यानी जो बिस्मिल्लाह खान का जो मामा था वो जितनी देर शहनाई बजाता था तो उतनी देर जो बिस्मिल्लाह खान था वो उसको देखता ही रहता था, यानी एक टक नजर लगाकर, यानी उसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होता था। एंड बिस्मिल्लाह खान वुड सिट कैपिटेटिव फॉर आवर्स, और वो उसको देखने के लिए लगभग घंटों बैठ जाता था ऑन एंड तक। स्लोली ही वुड स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग, और फिर उसको बजाने में यानी उसको सबक दिया जाता था। लेसन बोलते हैं यानी पाठ पढ़ना, यानी उसको बताया जाता था कि इसमें किस तरह से इसको बजाया जाता है, द इंस्ट्रूमेंट, इस यंत्र को। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग, और वो भी प्रैक्टिस के लिए बैठ जाता था। थ्रू आउट द डे, यानी लगभग सारा दिन। 4 years टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड द महाराज मैया मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग apprentice's favorite hunts where he would practice in solitude, यानी जो लड़का था he started getting lessons through playing the instrument, यानी उसको उस यंत्र को बजाने के लिए उसमें उसको लेसन दिए जाते थे, सबक दिए जाते थे। एंड वुड सिट प्रैक्टिस थ्रू आउट द डे, और सारा दिन वो प्रैक्टिस करता था। 4 years टू कम, यानी काफी साल लगे। द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड द मंगला मैया, यानी बालाजी और मंगला मैया का जो मंदिर था उनमें। एंड द बैंक ऑफ द गंगा, यानी जो गंगा का किनारा था। बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट्स वेयर ही वुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, यानी ये 3 जगह ऐसी थी जहां वो बिस्मिल्लाह खान अपनी संगीत की प्रैक्टिस करता था। सॉलिट्यूड बोलते हैं अकेलेपन। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम, यानी गंगा का बहता हुआ पानी उसको प्रेरित करता था। टू इम्प्रूव, यानी ये टू इम्प्रोवाइज एंड द इन्वेंट राग्स, यानी इम्प्रोवाइज बोलते हैं उसमें बढ़ावा करना, और इन्वेंट बोलते हैं खोज करना, यानी वो अपने आप को उसमें बढ़ाता था और खोज करता था राग की। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द राग्स ऑफ द शहनाई, और उसके बाद उसको बाद में मान लिया गया कि हाँ ये शहनाई का एक राग है। और तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज हम पढ़ा रहे हैं, कल इसके लिए कल स्टडी करेंगे। इसको दोबारा से स्टडी करना है और इसको जहाँ से समझ में ना वहाँ से एक बार ध्यान से पढ़ना है।